हैं शॉर्टपुट थ्रो ग्राउंड पे और आपको बता रहे हैं आज बिल्कुल बेसिक से शॉर्टपुट थ्रो या महाराष्ट्र पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम सारा सब कुछ ले आएंगे। हमें शॉर्टपुट थ्रो में जो गलती नहीं करनी है, सबसे पहली जो गलती कर रहे हैं बच्चे वो शॉट को हथेली पे रखने की। दूसरी गलती करते हैं शॉट को हाथ में उठा के इस प्रकार से रखते हैं। हाथ को इस प्रकार से रखना या गोले को इस प्रकार से रखना, हथेली पे पूरे हथेली पे गोला नहीं आएगा। दूसरी गलती क्या होती है, इस प्रकार से शॉट को रख के फेंकना। आप लोग समझ लीजिए, अब आप इस प्रकार रखेंगे 7 किलो का वजन आपके हाथ पे आ गया। और जैसा हमने पहले बताया था शॉर्टपुट थ्रो जो है स्पीड और स्ट्रेंथ का काम है। स्पीड समझ रहे हैं ना, अब ये 7 किलो के साथ किस स्पीड से निकलेगा। अगर ये यहाँ पे है तो हाथ पे तो वजन है ही नहीं, बस आपको क्या करना है जंप और ये टर्न होते हुए इसको धकाना है सिर्फ। तो इस हाथ पे 7 किलो का वजन नहीं आएगा, तो ये ज़्यादा स्पीड से निकलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ रखा ऐसे और जंप करके थ्रो किया, तो जहाँ हम 9 मीटर फेंक रहे थे अभी, तो वहाँ हमने अभी फेंका है सिर्फ 25 फीट। जहाँ हमारा 30 फीट 29 फीट जाएगा वहाँ 25 फीट जाएगा। तो आप इसको समझिए। दूसरी जो गलती होती है वो होती है बॉडी के पोस्चर की। इस प्रकार से करते हैं खिलाड़ी, ये इस प्रकार से यहाँ पूरा खिंचाव आता है, ये गलत है, ये नहीं करना आपको इस प्रकार से करना है कि बॉडी कहीं से भी ना खिंचे। ये खड़े हैं आप नॉर्मल, 1 पूरा पैर इस पे वजन रहेगा, इस पैर पे 1 2 3, यहाँ आए जंप इस प्रकार से। इस बॉडी का लोअर बॉडी का पोस्चर थोड़ा इस तरफ हो जाएगा, अपर को हल्का सा इस तरफ लाके इस तरफ लाके, जैसे मैं घूम रहा हूँ आप देख पा रहे हैं, ये घुमाया, मतलब इतना पीछे नहीं लाना आपको, बस हल्का सा आएगा बॉडी का इस प्रकार से, और इसको खींचते हुए थ्रो करना है। अब ऐसे जब खींचोगे तो बॉडी फ्रंट साइड आ जाएगा और आप थ्रो कर देंगे, आप थ्रो कर पाओगे। ग्राउंड का जो सर्कल होगा उसके क्या नियम है, कितना उसका, तो इसका जो डायामीटर रहेगा वो 135 मीटर रहता है और इसका जो रेडियस रहेगा वो 1.067 मीटर। तो ये कुछ बेसिक है। हमें अंदर कहाँ से जाना है, हम अंदर जाते हैं इंडिकेटर लाइन के पीछे से। इंडिकेटर लाइन किसको कहते हैं, ये जो लाइन 75 सेंटीमीटर की होती है इसको हम इंडिकेटर लाइन कहते हैं। अब हम इनके पीछे से जा सकते हैं शॉट को उठा के, और हमें थ्रो करना होता है। आगे होता है टेक ऑफ बोर्ड, जिसकी बीच में चौड़ाई होती है 11 सेंटीमीटर और दोनों तरफ कॉर्नर पे होगी 30 सेंटीमीटर। टेक ऑफ बोर्ड की जो ऊंचाई होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। टेक ऑफ बोर्ड के अंदरूनी भाग को जब आप टच करते हैं तो वो फाउल नहीं कहलाता, लेकिन अगर आप उसके ऊपरी भाग पे आ जाते हैं या उसके बाहर जाके ज़मीन को टच कर लेते हैं तो फिर फाउल होता है। तो अभी हमें इसको थ्रो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, हम आपको बता रहे हैं। ईजी ट्रिक, बिल्कुल सिंपल टेक्निक। सबसे पहले आप शॉट को इस प्रकार से उठा लीजिए और इसको हमें ग्रिप करना है। जो सही तरीका है वो तीनों उंगलियां हम आपस में चिपका लें और इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार से आप ग्रिप करें इस प्रकार से, या फिर आप बिल्कुल भी इनको चिपका सकते हैं। अगर आपको एकदम चिपकाने में कंफर्ट फील ना हो तो हल्का सा खोल लीजिए, लेकिन ये ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए इस प्रकार से। अब हम इनको ग्रिप करके इसको हम रखते कहाँ पे हैं, शॉर्टपुट रखने का सही तरीका क्या है, तो शॉर्टपुट को हम कंधे पे नहीं रखते हैं, कंधे से लगा के थोड़ा सा गर्दन पे चिपका के इसको उठा के पकड़ना होता है। और ग्रिप होती है हमारी टाइट, जो गर्दन पे हम टाइट लगा के रखते हैं। एल्बो हमारा साइड खुलता है इस प्रकार से, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो 39 से 45 डिग्री के एंगल पे रहेगा। टाइट हमें शरीर के किसी भी अंग को नहीं करना है, एकदम होल्ड या कसना है, ना पैरों को ना हाथों को, सभी हम एकदम नॉर्मल रहेंगे। हमें लेना होता है स्टांस। हमने अपर बॉडी समझ लिया, लोअर बॉडी को और समझेंगे। तो स्टांस लेने के लिए आप सेंटर लाइन, जो इंडिकेटर वाली लाइन होती है, वहाँ पे खड़े हो जाइए। इस प्रकार से एक पैर को आगे की तरफ निकाल लीजिए, राइट वाले को, अगर आप राइट से थ्रो कर रहे हैं तो, और इसको साइड ले जाइए इस प्रकार से। जब हम स्टांस लेंगे तो दोनों पैरों में ज़्यादा गैप ना करें, इतना करें कि जिसमें आपको कंफर्ट फील हो। ओके, और शॉट को हम यहाँ पे ग्रिप कर लेते हैं और दोनों घुटनों को, दोनों नी को हम बैंड करते हैं हल्का सा। कुछ इस प्रकार से पोस्चर बनता है। ये वाला पैर हमेशा आगे की तरफ रहेगा, क्योंकि जब आप थ्रो करने जंप करके थ्रो करेंगे तो आपका बॉडी ज़्यादा जल्दी आ जाता है और आप ज़्यादा अच्छे से उसको ढका पाते हैं। शॉट को हमेशा ढकाना है, उठाना नहीं है, इसीलिए हम इस प्रकार से रखते हैं। लोअर बॉडी का फेस इस तरफ रहेगा, अपर बॉडी का फेस हमारा थोड़ा सा इस तरफ रहेगा। ओके, हमने ये रख लिया। 1 2 3, सांस को हम छोड़ देंगे, कोर एकदम टाइट, ये पेट हमारा टाइट कर लेंगे, मतलब हम पूरी ताकत से अब जंप करेंगे। और जंप के बाद हमें लगानी है पूरी ताकत और स्पीड।
सिर्फ ताकत लगाओगे स्पीड नहीं आएगी तो फिर आपका शॉर्टपुट थ्रो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आपको ताकत और स्पीड दोनों करना है। साथ ही साथ यहाँ से जब आप जंप करते हैं तो वहाँ पे आपको बैलेंस में रहना ज़रूरी है, इसलिए आप उतनी स्पीड लगाएं जिसमें आपका बैलेंस अच्छे से बन रहा हो, वरना आप उसकी प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे अच्छे तरीके से। और हमारी जो आखिरी लाइन है वो 9 मीटर है। और बॉडी का आप पोस्चर देख लेंगे, लेफ्ट हैंड को समझना है, इसको खींचते हुए हम शॉट को थ्रो करेंगे। और ग्रिपिंग के लिए जो एक्सरसाइज करनी है वो ठीक है। अब इस प्रकार से आप खड़े हो जाएंगे, कोशिश करिए इस तरह साइड से, कोशिश करिए साइड से हाथ खुले आपके पुश करते हुए। ये आपको करना है 10 बार, ये 10 बार हो जाएगा आपका। तो सेकंड एक्सरसाइज है आपका पीछे की तरफ, इसको पुश करना है। हम दिखाते हैं आपको एक बार और, पैरों को टोस पे लाना है, ये टोस पे, ओके। ये इस प्रकार से आप ग्रिप करें शॉट की। एक ये है, दोनों हाथों का करना है। जब आप एक से करेंगे तो दोनों से करें। ये सब आपको 10-10, 20-20 बार करनी है।